लूंगा। मैं मैं चाहता हूं सर एक राष्ट्रगान अगर होगा तो उसके द्वारा शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो गुड मॉर्निंग, जैसा कि जानते हैं नाम राम आशीष मौर्य। हाँ सर। सर शाम को नाइट में। ओके ओके, गुड मॉर्निंग, जैसा कि जानते हैं नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। आज आपके बीच में टीम वॉरियर्स क्रांति में आज 15 अगस्त के पावन अवसर पे हमारे ग्रेट लीडर, धमाकेदार लीडर जो डॉक्टर संजय मौर्य जी क्राउन डायरेक्टर हैं अहमदाबाद से, जिन्होंने इस वेस्टीज के द्वारा कार फंड से कार लिए हैं, ट्रेवल फंड से विदेश यात्रा किए हैं और हाउस फंड से घर भी खरीदे। आज लाखों की इनकम ले रहे हैं। आज भारत नहीं विश्व में उनका बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे ग्रेट लीडर को जबरदस्त तालियों के साथ वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य जी, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। लगता है लोगों को मेरी क्लास बोरिंग लगने लगी है। चलिए कोई बात नहीं, किसी को बोरिंग लगे या ना लगे, लेकिन मुझे तो क्लास करनी है क्योंकि टीचर का काम है पढ़ाना। अगर स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता तो जबरदस्ती पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो छोड़ के चले जाएंगे। डेफिनेटली जैसे कि मेरा 40 क्लास है, जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो एक ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं, मेगा ट्रेनिंग, जिसका नाम है डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, जो हर संडे को हो रहा है। लगभग 40 संडे तक चलेगा, 40 नहीं 44 संडे तक चलेगा, क्योंकि 4 संडे एग्जाम होगी, जिसमें से एक संडे की एग्जाम हो चुकी है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा कि अभी बहुत सारे लोगों ने वीडियो ओपन करके नहीं रखा है, बहुत सारे लोगों ने अभी वीडियो ओपन नहीं किया है। तो प्लीज यार डिसिप्लिन को फॉलो करें, क्योंकि ये सेशन जो है, ये सेशन हमारा बहुत ही जबरदस्त सेशन है। और अब आज से जितने भी सेशन आगे जाएंगे, ये आपका नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सेशन रहेंगे, कि जो लोग इन सेशन के अंदर डूब जाएगा, समझ लीजिए कि वो पार हो जाएगा। यस, तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है। मैंने बार बार कहा है कि ड्रेस कोड कंपलसरी है, वीडियो को ओपन रखना है, 2:30 बजे टाइम से आ जाना है। हम लोग वेट करते हैं, यहाँ पर 5 मिनट हमने एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिया है, हमको वो चीज नहीं करना है। डेफिनेटली हम लोग जैसा है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर पीपीटी चलाऊंगा, फिर पीपीटी बंद करूंगा, उसके बाद लास्ट में वो पीपीटी वापस चलाऊंगा। यस, डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसा सपने सच होते हैं, टीम वॉरियर्स क्रांति जैसा आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। यस, टीम वॉरियर्स क्रांति, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर आए, जैसे हमारे सर ने इसका नाम दिया है गुरुकुल। हमारे जो ग्रेट मेंटर है आरसी यादव सर, उन्होंने इसका नाम दिया है गुरुकुल। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर अगर शिक्षा ले रहे हैं तो ये एक तरह से गुरुकुल ही है। और यहाँ पर सब गुरु हैं, क्योंकि सब किसी न किसी के अपलाइन है, इसलिए सभी के सभी लोग यहाँ पर गुरु हैं। तो ये गुरुकुल है, गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। यस, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी लोग आज 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को भी एक इंडिपेंडेंस लीडर बनाना है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आत्मनिर्भर लीडर। तो उसके लिए मेरी एक छोटी सी पहल है ये, कि जिसके द्वारा मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट की हुई है। और चार्ज लगभग हमारा जो कोर्स है, वो कोर्स संडे का आज 13वां क्लास है, क्योंकि बीच में एक संडे, टोटल 14 संडे हो चुके हैं, लेकिन 13 संडे हमारी क्लासेस के हुए, एक संडे हमने एग्जाम दिए। तो डेफिनेटली हम लोग इसी तरह से वर्क करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है, ड्रीम्स कैसे बनाए, ड्रीम्स कैसे बनाए। तो डेफिनेटली अभी मैं इस पीपीटी को निकाल रहा हूँ, कुछ ये पीपीटी बाद में मैं चला दूंगा, लेकिन कुछ चीज यहाँ पर मैं पॉइंट को समझाना चाहूंगा। पहले वो चीज समझेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि पॉइंट किस ऑर्डर में आपको यहाँ पर आपको ड्रीम्स बनाने, किस ऑर्डर में आपको यहाँ पर ड्रीम्स बनाने हैं, तो उसके ऊपर आप लोग को फॉलो करना है। यस, अभी भी मेरे स्क्रीन पर सभी लोगों का वीडियो ओपन नहीं हुआ है, प्लीज। शिव प्रसाद मौर्य, बारिया जी, हेमंत निराला जी, प्रतीत जी, साक्षी, यस, विवेक मौर्य जी, यस, ग्रेट। प्लीज प्लीज सभी लोग अपना अपना वीडियो ओपन करिए, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। यस, रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। यस यस, ग्रेट 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 सर, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मेरी बात मानने के लिए। यस यस, यहाँ पर देख रहे हैं मेरा वीडियो भी आप लोग के पास यहाँ पर आ गया है। यस, जैसा कि आज का टॉपिक है सक्सेस एथिक्स ऑफ एमएलएम, ये आज का टॉपिक है। ये टॉपिक 3-4 दिन चलेगा, जिसमें लिखा रहेगा सक्सेस एथिक्स ऑफ एमएलएम, जिसमें आज पहला टॉपिक है, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है ड्रीम्स कैसे बनाए। जैसे आज पहला टॉपिक हमारा ड्रीम्स कैसे बनाए, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ज्यादा फोकस करेंगे। यस, तो सबसे पहले कि यार ये एथिक्स होता क्या, पहले ये चीज जानेंगे कि एथिक्स होता क्या। इसको एक सिंपल सी भाषा में मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि एथिक्स होता क्या है।
आप लोग एक चीज जानते होंगे, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग की जो बेस होती है, बेस नींव, वो होती है उसकी एथिक्स, बिल्डिंग की एथिक्स। मतलब जितनी ज्यादा आपकी बेस मजबूत होगी उतनी ज्यादा आपकी बिल्डिंग मजबूत होगी। आप लोग देखते होंगे, जितना कभी देखना बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जितनी बड़ी, जितनी लंबी बनती है, जितनी लंबी आपकी बिल्डिंग बनती है, उतना ही डेप्थ में उसकी नींव होती है, उतना ही डेप्थ में उसकी नींव होती है। अगर 10 माल की मंजिलें के ऊपर होगी, समझ लीजिए उतना ही नीचे होता है। आप चाहे ताजमहल को ले लीजिए, चाहे एफिल टावर को ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, XYZ, कुछ भी आप ले लीजिए, तो उसकी जो नींव होती है वो नींव मजबूत होती है। यस, वो नींव मजबूत होती है। तो हमको यहाँ पर नींव मजबूत करनी है। और सक्सेसफुल एथिक्स ऑफ MLM, तो MLM या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर देखें तो सबसे बड़ा एथिक्स क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की नींव क्या है, नींव जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जो न्यू क्या है, तो वो न्यू है ड्रीम्स। जिसके ड्रीम जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतना ज्यादा वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो सकता है। एक चीज समझिएगा, जितने ज्यादा आपके ड्रीम्स मजबूत होंगे उतना ही ज्यादा आप सक्सेस होंगे। जिसके ड्रीम्स मजबूत नहीं होंगे वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस चीज को आप फोकस करके चलिएगा। जो चीज मैं आज बता रहा हूँ ये सब लोग लिखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोग को डायरी पेन लाने के लिए भी बोला था। अगर आप डायरी पेन के ऊपर फोकस करेंगे तो वो चीज लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। MLM का पहला एथिक्स है ड्रीम्स। जिसके ज्यादा ड्रीम्स मजबूत, कहता है कि सपनों में जान होनी चाहिए, सपनों में जान होनी चाहिए। जिस दिन आपके सपनों में जान हो गई उस दिन आप यहाँ पर सक्सेस हो गए। और एक चीज वही कर रहा है जो शिकायत वही करता है जिसके सपने कमजोर होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, यार मेरे अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी तो टीम मेरी बात सुनती ही नहीं है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा ये ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, मेरा वो नहीं, मतलब हम लोग शिकायत करते रहते हैं। शिकायत वही करता है कि जिसके ड्रीम्स कमजोर होते हैं। और जिसके ड्रीम्स मजबूत होते हैं वो सिर्फ काम करता है, वो शिकायत नहीं करता। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसके सपनों में जान होती है वो कभी भी हारता नहीं है, वो कभी भी शिकायत नहीं करता। शिकायत मोड में कभी भी नहीं आता है, कंप्लेन मोड में वो कभी भी नहीं आता है। आप लोग को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कंप्लेन जोन से बाहर निकलना है और अपने सपनों के ऊपर काम करना है। सपने कैसे बनाने हो तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि सपने किस सीक्वेंस में लिखना है, लेकिन जो पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ वो समझना। अगर आपके सपने मजबूत है, आपके सपने पावरफुल है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 100% सक्सेस हो सकते हैं। एक दो एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सचिन तेंदुलकर, अब सचिन तेंदुलकर को आप देखेंगे, सचिन तेंदुलकर ने जब से क्रिकेट खेलना चालू, मेरे को लगता है कि आप एक बार चेक कर लेना कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बाउंसर किसी ने खाया होगा तो उसने खाया। सबसे ज्यादा बाउंसर उसको मारा गया, सबसे ज्यादा बाउंसर, ये रिकॉर्ड है हिस्ट्री कि अगर किसी ने खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा बाउंसर फेंका गया तो सचिन के ऊपर फेंका गया। फिर भी कितनी बार हुआ, फेल हुआ, कितनी बार हुआ, लेकिन उसके ड्रीम मजबूत थे, उसके ड्रीम मजबूत थे। और ड्रीम मजबूत होने की वजह से आज देखे तो क्रिकेट का गॉड कहा जाता। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि मेरे ऊपर बाउंसर क्यों मार रहे हो यार। कितने लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, कितने लोगों ने उसके लिए खराब शब्द किए। एक चीज सोचिए कि लाख लोगों से भरा हुआ स्टेडियम होता है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, उसको गाली बोल रहे हैं, सब कुछ सुनते हुए उसके ऊपर वो फोकस नहीं करता, वो अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करता है। ड्रीम को फोकस करके वो बंदा जो है आज देखे क्रिकेट का गॉड बन गया, क्रिकेट का गॉड बन गया। तो ये चीज सोचिए कि अगर आप अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करते हैं, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली आप 100% सक्सेस हो। सचिन तेंदुलकर की एक खासियत मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो चीज आप समझना। एक खासियत बहुत अच्छी, जब वो कभी भी उसको लोग क्रिटिसाइज करते थे, जैसे 4-5 मैच में उसने रन नहीं बनाए, उसको जब भी क्रिटिसाइज किया जाता था, जब भी उसकी आलोचना होती थी, चाहे मीडिया के द्वारा होता हो, चाहे क्रिकेट फैंस के द्वारा होता, किसी के द्वारा होता था, तो एक ही चीज करता था, एक मैच और, एक मैच और, बस। जहां पर वो फेल होता तो वो अपने दिल में एक ही चीज बोलता था, बस एक मैच और, एक मैच और वो एक मैच में आता था, सेंचुरी मार देता था, सबकी जुबान बंद हो जाती थी। तो डेफिनेटली हम लोग को भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना है, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना है। और जब भी आप फेल होते हैं, आपका प्लान शो करते हैं, 10 लोग को प्लान दिखा रहे हैं और आपकी टीम नहीं बन रही है, टीम परचेसिंग नहीं कर पा रही है, टीम आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज सवाल आना चाहिए होता है, एक ही चीज जवाब आना चाहिए, बस एक प्लान और, एक प्लान और। हो सकता है कि 10 लोग आपकी बात ना सुने, उसके बाद बोलिए एक प्लान और, करके देखिए। आप ये सब चीजें आप लोग करके देखिए। जिस दिन आपने ये सब करना शुरू कर दिया उस दिन आपका ग्रोथ अपने आप होने लगे,
उस दिन आपका ग्रोथ अपने आप होने लगेगा। जिस दिन बोलते हैं ना कि जिस दिन आपके सपने आपके मजबूत हो जाएंगे उस दिन आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। इस चीज के ऊपर 100% आप फोकस करिए, क्योंकि कहते हैं कि सपने सपने जो सपनों में जान, जिसके सपनों में जान नहीं होती वो सक्सेस नहीं होता। मैंने पहले ही आप लोग को बताया। इसलिए कभी भी आप यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके सपने अगर मजबूत नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको एक ही चीज करना है, जब आप फेल हो रहे हैं, आपकी टीम नहीं काम कर रही है, आपकी टीम मजबूत नहीं हो रही है, सब कुछ सबका एक ही ऑप्शन है, एक प्लान और ओनली एक प्लान रोज का। दिन भर में आपने 10 प्लान बताया, 10 में से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम निराश नहीं होना है। मुझे मेरे सपने के लिए काम करना है, मुझे मेरे सपने के लिए काम करना, मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगा। कोई सुनता है तो नहीं सुनता कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करूंगा। और जिसके सपने नहीं होते वो कुछ भी काम नहीं कर सकता, एक चीज समझिएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल आप दूसरे एग्जांपल के रूप से आप यहां पर समझिएगा। अमिताभ बच्चन, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा अमिताभ बच्चन। आज प्रेजेंट टाइम पर लगभग 77-78 ईयर्स की उनकी एज हो चुकी है, लगभग मतलब 70 प्लस की उनकी एज है। आज उनके बहू और बेटे घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अगर आज देखें तो मेन रोल मिलता है। जितना रोल शाहरुख खान का होता है उतना ही रोल अमिताभ बच्चन का होता है, जितना अक्षय कुमार का होता है उतना ही उनका होता है। मतलब मेन रोल में आते हैं। और उनका एक ही, उनके ड्रीम्स मजबूत है, उनके ड्रीम्स मजबूत है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, मरते दम तक काम करना है। और वो एक ही चीज कहते हैं, बस एक फिल्म और, एक फिल्म और देखिए, जबकि देखे तो विश्व सुंदरी उनकी बहू है तो भी काम नहीं है, उसके बाद उनका लड़का देखे तो अमिताभ बच्चन का लड़का, लेकिन आज 70-80 ईयर्स के रूप में देखे तो उनके काम उनके पास है। एक एग्जांपल और बता रहा हूं, अभी मैं कुछ दिन पहले टीवी जैसे जस्ट देख रहा था तो उसमें 16 मूवी आ रही थी। आप लोगों ने 16 मूवी देखा होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने 16 मूवी देखा होगा। उनके पार्टनर थे धर्मेंद्र जी। 2 हीरो थे उस पिक्चर के अंदर, जैसा आप लोग जानते हैं। उस टाइम पे देखेंगे तो धर्मेंद्र जी का जो कद था, उस मतलब एक सुपरस्टार के रूप में, तो धर्मेंद्र जी ज्यादा बड़े थे अमिताभ बच्चन से। और अमिताभ बच्चन एक जूनियर कह सकते हैं कि उनसे जूनियर थे एक्टिंग में, सब चीज। लेकिन बात वहीं पर आती है कि किसके सपनों में जान है, किसके सपनों में जान है। आज वही अमिताभ बच्चन है, वही धर्मेंद्र है, ज्यादा है, एक में 3-4 साल का फर्क है, उससे ज्यादा उसमें फर्क भी नहीं है। लेकिन आज अमिताभ बच्चन जी देखेंगे तो आज मेन लीड में काम कर रहे हैं आज की डेट में, और धर्मेंद्र जी आज खेती कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर फर्क एक ही चीज पड़ता है कि आपके अंदर वो जोश और जुज्बा, वो आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। यानी सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग जो, जिसको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जितने लोगों का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप गौर करिए। इसके अब ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर लक काम करता है, लक नहीं काम करता है, उसके सोच, उसके ड्रीम्स काम करते हैं। जितना ज्यादा बड़ा आपका ड्रीम्स होगा और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप जितना ज्यादा वर्क करेंगे, डेफिनेटली आप सक्सेस होते जाएंगे। तो ड्रीम्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप लोग को वर्क करना है, डेफिनेटली। यस, तीसरा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम, आज स्वतंत्रता दिवस है, और उनको हम कैसे भूल सकते हैं अब्दुल कलाम सर को, जो मिसाइल मैन के रूप में हमारे यहाँ माने जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो वैज्ञानिक नहीं थे तो वैज्ञानिक के पहले वो क्या थे, साइंटिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट से पहले क्या थे, पेपर बेचा करते थे। यानी छोटे छोटे उन्होंने काम किया, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। और उन्होंने वर्क करना चालू किया, करते करते वो साइंटिस्ट बने। साइंटिस्ट बनने के बाद वो मिसाइल के ऊपर, क्या मिसाइल एक ही बार में तैयार हो गई? नहीं, एक बार बनी, फेल हुई, दोबारा बनी, फेल हुई, दोबारा बनी, फेल हुई, चौबारा बनी, फेल हुई। लेकिन उस शख्स का ड्रीम्स इतना बड़ा था कि मुझे इस ड्रीम्स को किसी भी कीमत में पूरा करके दिखाना है। और उन्होंने उस ड्रीम्स को पूरा भी किया, और मिसाइल मैन के नाम से वो पहचाने गए। देखेंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई। उनको मिसाइल मैन की, यहाँ पर देखें तो मिसाइल मैन का उनको नाम दिया गया, क्यों? उनके ड्रीम की वजह से। और एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का राष्ट्रपति बना, किसकी वजह से? अपने ड्रीम्स की वजह से। जो भी व्यक्ति अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए धन से लग जाता है तो हो जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी शिकायत छोड़ देनी। आलतू बाजू में क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। सिर्फ अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना है, और अपने ड्रीम्स के ऊपर ही आप लोग को आगे बढ़ना है यहाँ पर। यस, चौथा एग्जांपल देता हूं, धीरू भाई अंबानी। यस, कोई बता सकता है कि धीरू भाई अंबानी ने क्या कहा था? किसी ने उनका कोट्स किसी को याद हो तो बोल सकता है। धीरू भाई ने, या जो भी यहाँ पर है सर को होस्ट है, वो किसी को कोई भी हैंड रेस करके बता सकता है धीरू भाई ने क्या कहा था। ये वर्ड आप लोग सुनना, ये वर्ड सुनना बहुत जरूरी है।
ये वर्ड सुनना बहुत जरूरी है कि धीरू भाई अंबानी ने क्या कहा था। यस, कोई भी अनम्यूट होकर बोल सकता है या टाइप करके भी बोल सकता है अगर उसके पास यस कोई नहीं है। दुनिया कर लो मुट्ठी में। यस, दुनिया कर लो मुट्ठी में नहीं सर, वो तो उन्होंने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करते हैं, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करते हैं तो आप दूसरों के सपनों के लिए काम करेंगे। और ज्यादातर इंडिया की 90% नहीं 99% लोग दूसरों के सपने पूरा करने के लिए काम करते हैं। आज भी जो लोग उनके अपने सपने नहीं है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आज किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग खाली आज अपने जज्बात को सोचिए, आप गिरेबान में झांक के देखिए, खाली सोचिए विचारिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपके सपने हैं तो सबसे पहले तो हम लोग सपने देखते ही नहीं है, खाले खाया पिया सो गया सब खत्म, सपने क्या देखेंगे यार, जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटे 100 साल 60 साल 70 साल कैसे भी निकालना है, उसके बाद चले जाएंगे। नहीं, हमको ये सब चीजें नहीं करनी, हमको उन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है कि हमारे सपनों को कैसे पूरा करना है। मार्टिन लूथर का आप लोगों ने नाम सुना, उन्होंने एक वर्ड बोला था, सबसे पहले तो आप सपने देखो और इतना बड़ा सपना देखो जिसकी लिमिट आ जाओ। उन्होंने कहा था उस सपने को दौड़ो, सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए दौड़ो। अगर आप में दौड़ने की काबिलियत में नहीं है तो आप चलो, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रेंग के भी उस सपने को पूरा करने की कोशिश करो, रेंग कर भी उस सपने को पूरा करने की कोशिश करो। तो ये एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कि अगर आप लोगों के सपने मजबूत होंगे, बड़े होंगे, तो वो सारे सपने आप लोग को क्लियर करने पड़ेंगे, उनको पूरा करने के लिए तन मन धन से निकलना पड़ेगा। कभी भी कोई भी अपलाइन से कोई कंप्लेन नहीं, किसी भी डाउनलाइन से कोई कंप्लेन नहीं, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, ओनली अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से हमको मेहनत करनी है। एक चीज समझ लीजिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए अगर आपके सपने हैं तो, और उस सपने को सबसे पहले आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उन सपनों को राइट डाउन करना पड़ेगा। जब तक आप अपने सपने लिखेंगे नहीं तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप यहाँ पर बैठे बैठे सपना लिखिए, देख रहे कोई मतलब नहीं। मैंने आप लोग को पहले दिन से बोला था कि एक ऐसी डायरी बनाइए, रोज अपने सपने को रिपीट करिए रोज। लेकिन मेरे को नहीं लगता किसी ने यहाँ पर क्या होगा, सबको ऐसा लगता होगा कि एक मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा है, खत्म। मोटिवेशनल सेमिनार समझ लीजिए सर, आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं, कल सुबह तक वर्कआउट मैंने क्या कहा था किसी को कोई पता नहीं। लेकिन अगर आप लोग डायरी मेंटेन करते हैं तो आप लोग के पास वो सपने, वो चीज हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन जो लोग नहीं सुनते उसका कोई भगवान भी भरोसा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक चीज आप लोग को और याद रखना, जब भी आप अपने ड्रीम्स लिखते हैं, डोंट बी जजमेंटल। इसका मतलब जानते हैं, जब भी आप ड्रीम्स लिखते हैं तो उसको जज मत करो, कभी भी जज मत करो। जज मत करो का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे यह मत सोचो कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। जहां आपके कंफ्यूजन आया आप वहीं पर खल्लास। आप ड्रीम्स लगाओ, ड्रीम को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाओ, उसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा। नहीं, कभी भी जजमेंटल नहीं करना, डोंट बी जजमेंटल। बार बार कह रहा हूं, उसको जज मत करो कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। सिर्फ हमको कर्म करना है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अगर आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कर्म करना स्टार्ट कर दिया तो 100% आप सक्सेस हो जाएंगे, 100% सक्सेस हो जाएंगे। दूसरा चीज कि जब भी आप ड्रीम्स लिखते हैं, ड्रीम्स जब भी लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखिए, छोटा पहले 2 महीने, इस महीने क्या करना है मेरे को, अगले महीने क्या करना है, उसके अगले महीने क्या करना है, उसके अगले महीने क्या करना है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 महीने के अंदर मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेना है, 6 महीने के अंदर सिल्वर डायरेक्टर लेना है, 1 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर लेना है, 1.5 साल के अंदर यूसीडी लेना है, 2 साल के अंदर मुझे डबल यूसीडी करना है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप टारगेट क्या लिखो, उसको लिखना है, कैसे लिखना है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मुझे ये सपने पूरे क्यों करने, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। एक एग्जांपल के रूप में मैं आप लोग को समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा। अमेरिका में एक वेला यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में
1952 की बात बता रहा हूँ। 1952 में वहां पर एक जो यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर से एक क्लास बैच था, एक बैच के अंदर 100 बच्चे पासिंग आउट हुए, 100 बच्चे पास आउट हुए। लेकिन जब वो उनका फाइनल एग्जाम होने वाला था, तो उसके पहले वहां पर 1 महीने पहले, तो क्योंकि वो लास्ट बैच थी और वो पास आउट होने वाले थे, तो 1 महीने पहले वहां पर सब लोग का गेट टुगेदर किया गया। और वहां पर जो उनके ट्रस्टी थे, जो वहां के टीचर थे, सब लोग आए और 100 स्टूडेंट को उठाए और उन लोगों को बोला कि सब लोग, सबको डायरी पेन दिया गया, बोले आप अपना डायरी पेन नोटबुक लेकर आइएगा। तो बहुत सारे लोग वहां पर डायरी पेन सब कुछ लेकर आए। तो उनको कहा गया कि आप लोग अपने सेट करिए, सपने लिखिए, अपने सपने लिखिए कि आने वाले 20 साल में आप क्या करें। उन 100 लोगों को एक टास्क दिया गया कि आप लोग एक सपना लिखिए, अपने अपने सपने लिखिए कि आप आने वाले 20 साल में क्या करेंगे, 20 साल में क्या करेंगे। अब आप सोचिए कि 100 लोग थे, जैसे यहाँ पर अभी 73 लोग हैं। मैं आप लोग को बोलूं कि सर आप लोग अपना अपना सपना लिखिए, तो लिखने का क्या इफेक्ट होता है वो मैं आप लोग को बताऊं। उन 100 लोगों को लिखने के लिए कहा गया कि सर आप लोग अपना सपना लिखिए, अपना गोल सेट करिए, अपना टारगेट सेट करिए कि आने वाले 20 साल के अंदर आपका क्या टारगेट होगा, आपके क्या ड्रीम्स है जो आप पूरा करना चाहोगे। फिर उसमें से क्वेश्चन किया गया कि कितने लोगों ने लिखा। अब आप बता सकते हैं कि उसमें से कितने लोगों ने लिखा होगा? कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि कितने लोगों ने उसमें लिखा होगा? किसी का लगभग कोई देखिए रिप्लाई देगा तो मजा आएगा। वहां पर ओनली 3 लोगों ने लिखा था। उन्होंने सिर्फ 100 में से सिर्फ 3 लोगों ने लिखा था। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सर, जब उन्होंने उनको टाइम दिया गया 10, 15, 20 मिनट का कि सर आप लोग अपना अपना टारगेट लिखिए 20 साल का, जैसे हमारे यहाँ होता है। हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सर ये करिए, सब लोग सुन तो 73 लोग रहे, लेकिन पता नहीं लिख कितने लोग रहे भगवान जाने। तो वहां पर जब क्वेश्चन किया गया तो कितने लोगों ने लिखा, तो 3 लोगों ने हाथ उठाया कि 3 लोगों ने लिखा। ओके, फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन किया गया, कितने लोगों ने लिखने के लिए सोचा। उनसे दूसरा क्वेश्चन किया गया उन 100 लोगों से। 3 लोगों ने तो बताया कि सर हमने लिखा। बाकी फिर से उनसे पूछा गया कि कितने लोगों ने अपने दिमाग में ये सोचा कि कितने लोग लिखेंगे, कितने लोगों ने लिखने के लिए सिर्फ सोचा। तो 17 लोगों ने, उन 100 लोगों में से 17 लोगों ने सिर्फ लिखने के लिए सोचा था। 100 लोगों में से लिखने के लिए 17 लोगों ने सोचा था। उसके बाद वहां पर उन्होंने नोट डाउन कर लिया, जो सर लोगों ने नोट डाउन कर लिया कि 3 लड़के जिन्होंने लिखा है, 17 लड़के जिन्होंने सोचा, सब लोग लिखने के बारे में सोचा। बाकी लोग थे 83 लोग, वो 83 लोगों ने न लिखा न लिखने के बारे में सोचा। उनको तो ऐसा ही था कि यार गेट टुगेदर है, मस्ती करके निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज उन लोगों ने सोचा, इन लोगों ने वो चीज सोचा। उसके बाद जब वो एग्जाम हो गई, एग्जाम होने के बाद 20 साल बीत गए। 20 साल के बाद उन लोगों ने सबका नंबर एड्रेस सब कुछ लिखा था। 20 साल के बाद उन्होंने ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये ट्रू स्टोरी है, इसमें मतलब कोई कहानी नहीं है, ये 100% राइट स्टोरी है। उन 100 लोगों को फिर से गेट टुगेदर करने के लिए बुलाया गया। गेट टुगेदर करने के लिए फिर से बुलाया गया, फिर से उसी हॉल में बिठाया गया 100 लोगों को। और उन्होंने वही 20 साल वाला पुराना जो रिकॉर्ड था, इस तरह का रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड निकाल के उसमें से सबका सर्वे किया गया कि ये लोग ने आगे जाकर फ्यूचर में क्या क्या किया, 20 साल के दौरान में जो क्या क्या अपना टारगेट सेट किया था, कौन कहां पर पहुंचा। तो आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि जो उसमें से 83% थे, 83 लोग थे, 83 लोग दूसरों के सपने पूरे कर रहे थे। बाकी जो 17 लोग थे वो थोड़ा ठीक ठाक थे। और जो 3 लोग, जिन 3 लोगों ने अपने सिर्फ सपने लिखे थे, राइट डाउन किए थे, उन 3 लोगों के पास इतनी संपत्ति थी कि बाकी वो 97 लोगों की संपत्ति जोड़ लो तो उससे ज्यादा संपत्ति उन 3 लोगों के पास। तो ये था ड्रीम्स का पावर, लिखने का पावर, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सक्सेस होंगे नहीं। और ये ट्रू कहानी है, ये मतलब सच्चाई है। ये आप ऑन द स्पॉट यूट्यूब पे भी मिल जाएगा या गूगल पे भी मिल जाएगा, कहीं पर भी। तो कहने का मतलब जब तक आप अपने सपने नहीं लिखते हैं
तब तक आप उस चीज को पूरा नहीं कर सकते, आपके दिमाग में वो चीज नहीं आएगा। क्योंकि आज अभी अपने आप ने सोचा यार मेरे को ये लेना है, आपने कहीं नोट डाउन नहीं किया तो भूल जाएंगे, कल ही भूल जाएंगे, क्या सोचा था भगवान जाने। लेकिन अगर आप लोगों ने उन सपनों को यहाँ पर लिखा और रोज उसको मेमोराइज करते हैं, रोज उसको मेमोराइज करते हैं, पूरा हो जाए, 100% पूरा हो। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, मेरा लाइव एग्जांपल, मेरा खुद का एक लाइव एग्जांपल बोलता हूँ। मैं इस बिजनेस के अंदर जबरदस्ती आया था, मुझे, मैं बोलता ना कि बाय डिफॉल्ट आ गया हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट, बाय चॉइस नहीं आया, जबरदस्ती लाया गया हूँ इस बिजनेस के अंदर। ये मेरी सक्सेस स्टोरी में आप लोगों ने सुना हो। शुरू में मैंने काम करना शुरू किया, टाइम पास किया, करते गया नहीं करे तो क्यों? क्योंकि मेरे विजन क्लियर नहीं थे, मेरा ड्रीम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी ब्लैंक। एक ही चीज था कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या चाहिए। लेकिन जब मैं थाईलैंड गया, थाईलैंड में जाने के बाद मेरे को विजन क्लियर हुआ, यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुएं का मेढक हूं, कुएं का मेढक जिसको बोलते हैं। तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब समुद्र में गया तब पता चला यार मेरे से बड़े बड़े मेढक भी वहां हैं। लेकिन जब वहां से आया तो मैंने आरसी सर को, राम मसीह सर को एक ही चीज बोला कि सर नहीं, अगले महीने में मैं डायमंड कर रहा हूँ, 2 महीने बाद मैं क्राउन कर रहा हूँ। ये वर्ड थे मेरे। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा विजन क्लियर हो गया, यार मैं तो कुछ हूं ही नहीं, स्टार डायरेक्टर, कार्बन अचीवर, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वहां पर मैंने डायरी मेंटेन की, मैंने देखो डायरी बनाई हुई है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखो ये डायरी यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये मैंने लिखा हुआ था पिछले साल 2020 का गोल था ये। यहाँ पर कुछ लोगों को दिख रहा होगा, देखो 2020 का गोल है, ये उल्टा दिख रहा होगा लेकिन हाँ दिख रहा है यहाँ पर, यूसीडी 2020, 1 करोड़ का घर और 3 लाख प्लस की इनकम 2020 का गोल था, ये मैंने लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये पहले का है। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैंने ये गोल लिखा था उस टाइम पे, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग फॉरेन से आए थे तब की बात कर रहा हूँ। तो ये गोल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, और उस चीज को पूरा करने के लिए, उस चीज को पूरा करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, लॉकडाउन लगने के बाद मार्च के बाद अप्रैल में मैंने डायमंड डायरेक्टर का लेवल लिया, सॉरी मार्च में ही डायमंड डायरेक्टर का लेवल लिया, और मई महीने में क्राउन डायरेक्टर का लेवल लिया। ये किस वजह से हुआ? खाली एक ड्रीम्स की वजह से, कि एक ड्रीम को पूरा किया। और जैसे ही मैंने क्राउन डायरेक्टर पूरा किया, मेरा नेक्स्ट टारगेट आ गया जगुआर। जैसा आप लोग सभी लोगों ने देखा कि सबके पास मेरा गया, मैंने डेट भी डाल दी कि 20 अक्टूबर 2022 को जगुआर आएगी। तो ये आपकी सोच में आना चाहिए, और वो 100% पूरा होगा, क्योंकि मेरे पास राइट डाउन है, और लगभग रोज बोलता हूँ। जितने भी लीडर्स मेरे पास आते हैं, मैं रोज प्लान बताता हूँ, और रोज बैठे बैठे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब तो ऑफिस में बैठे बैठे सक्सेस हो गए, लेकिन माय डियर फ्रेंड, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऑफिस में बैठे बैठे भी मैं रोज के 4-5 प्लान दिखाता हूँ, रोज के, पर डे। अगर मैं फील्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ, पर डे जो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सर आप रोज का 5 प्लान दिखाइए, तो आप रोज का 5 प्लान दिखाइए। अगर आप लोग जब तक रोज का 5 प्लान नहीं दिखाएंगे, आपके सपने मजबूत नहीं होंगे, आप 100% सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसीलिए अगर आप लोग को अपने सपने को पूरा करना है, तो आप अपलाइन से मत ये करिए कि अपलाइन मेरा बंच मार दे, मेरा 300 पीवी फूट रहा है, मेरा 200 पीवी फूट रहा है, मेरा हेल्प कर दे। नहीं, जिसके सपनों में जान होती है, उसकी डाउन लाइन अपने आप, उसकी साइड लाइन अपने आप मेंटेन हो जाती है, जिनके सपनों में जान होती है। एक चीज समझना, इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए आप लोग को वो चीज करना है। उसके बाद जब आपने लिस्ट बना ली, यस, आपने जैसे ही लिस्ट बना ली, तो आपको सोचना है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये पूरा प्लानिंग आपके दिमाग में होना चाहिए, या तो राइट डाउन होना चाहिए आपका कि कैसे होगा। वेस्टेज के अंदर आप जानते हैं, वेस्टेज के अंदर आपको एक चीज होगा, कोई बोलेगा मेरे को 1 करोड़ रुपया कमाना है, यस 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, 100% कमा सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज के लिए वर्क करना पड़ेगा। सपने को पूरा करने के लिए क्या करना है वो मैं बताता हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले साल जब हम लोग टीबीएम में वर्क कर रहे थे, तो उस टाइम पे एक एक्सरसाइज आप लोग को डेली कराई जाती थी। आप लोग को ध्यान हो, जो लोग सुबह के 6 बजे के सेशन में आते थे, आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि वहां पर क्या करा जाए। सभी लोग को वहां पर ड्रीम्स पूछे जाते थे कि आपके ड्रीम्स क्या है। ड्रीम्स पूछे के बाद उसके बाद उनसे पूछा जाता था कि वो ड्रीम्स आपको क्या करना है। 10 लाख की गाड़ी लेनी है, क्राउन डायरेक्टर का लेवल लेना है, 1 लाख रुपए का इनकम चाहिए। 2020 तक का हम लोग का टारगेट ये था, ये चीज। और उस टाइम पे क्या किया जाता, तो लोगों को एक चीज बोला जाता था, आप अपने दीवार पे चिपकाइए
और आप एक चीज समझिए, आप लोग आज से भी स्टार्ट करते हैं, पहले अपने ड्रीम्स लिखिए, कम से कम 5 ड्रीम्स तो जरूर लिखिए, कम से कम 5 ड्रीम्स लिखिए। और आप जहां जहां जाते हैं, आप बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम की दीवार पे लगाइए, आपके बेडरूम में है तो बेडरूम की दीवार पे लिखिए, आप डोर है तो डोर पे लिखिए। यानी जब भी आप जाए तो आपके सामने वो ड्रीम्स आने चाहिए, आपके सामने वो ड्रीम्स आने चाहिए। यानी आपकी आंखों के सामने वो ड्रीम्स हमेशा रहने चाहिए, मुझे, मैंने ये कमिटमेंट किया, मुझे ये कमिटमेंट पूरा करना है, तो आपका 100% पूरा हो जाएगा। 100% आपका वो चीज पूरा हो जाएगा। अगर उस चीज को पूरा करना है तो आपको ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे, ड्रीम को चिपकाने पड़ेंगे। और ये एक्सरसाइज आप लोग करना चालू कर दीजिए, जितने भी यहाँ पर ड्रीमर्स हैं अपने वहां पर लिखिए। सुबह के 6 बजे वाले सेशन में हम लोग फिर से पूछेंगे कि आपने चिपकाया है, तो प्लीज आप लोग अपने ड्रीम्स लिखकर अपने दीवार पे चिपकाइए और उसके बारे में बार बार बात करिए। नहीं मुझे ये करना है यार, छोटे छोटे करिए। मेरे को 3 महीने बाद ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेना है, उसके बाद मेरे को स्टार डायरेक्टर लेना है, 10,000 रुपए की इनकम लेनी है, 1 लाख रुपए की इनकम लेनी है। छोटे छोटे लिखिए, जितना अचीव वाला उतना ही लिखिए, लेकिन कमिटमेंट करिए मुझे किसी भी कीमत पर इस चीज को पूरा करना पड़ेगा। और आप मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप जिस सिस्टम के अंदर, वेस्टेज के सिस्टम के अंदर जो है, आप उस सिस्टम के अंदर आपको एक चीज बताऊंगा मैं, एक चीज आपको बताऊंगा कि अगर इसके अंदर सक्सेस होना, वेस्टेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज सुना, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है वेस्टेज, ये चीज समझ लेना। कोई भी आज मार्केट, एक सर्वे, अभी कुछ सर्वे आया था 1 हफ्ते 10 दिन पहले, एक सर्वे आया था, आप लोग सर्वे देखेंगे कि पूरे इंडिया के अंदर, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो एक सर्वे हुआ था कि जितनी भी एमएलएम कंपनियां हैं, एमएलएम कंपनियां जितनी भी ऑल ओवर, चाहे वो विदेशी हो, चाहे स्वदेशी हो, चाहे कोई भी, उसमें एक चीज कहा गया था, इसके अंदर एक्टिव यूजर्स कितने, एक्टिव यूजर्स, एक्टिव यूजर्स मतलब समझ रहे हैं, जो लोग मतलब अपना परचेजिंग रीपरचेज जो है हर महीने टाइम टू टाइम करते हैं, एक्टिव यूजर्स। उसकी बात हुई तो उसके ऊपर एक सर्वे किया गया था, तो ये सर्वे में लिखा गया था कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में 57 लाख लोग, वो किसी भी कंपनी के हो सकते, किसी भी कंपनी के वो लोग हो सकते हैं, 57 लाख लोग एक्टिव यूजर्स है, चाहे वो एमवे के हो, चाहे मोदी केयर के हो, चाहे वेस्टीज के हो, चाहे विन इन्फिनिट के, या कोई भी जो भी कंपनी का नाम आप जानते हो, वो कंपनी में टोटल 57 लाख लोग ऐसे हैं कि जो कि एक्टिव यूजर्स है। एक्टिव यूजर्स हैं जो हर महीने परचेस करते हैं रेगुलरली और जिनका लेवल है। और आप लोग को सुन के प्राउड होगा, सुन के आप लोग को प्राउड होगा कि ये 57 लाख में से 40 लाख प्लस तो सिर्फ वेस्टीज के हैं, सिर्फ वेस्टीज के। आप इसके लिए ताली बजा सकते हैं। 57 लाख में से 40 लाख प्लस यूजर, 40 लाख प्लस यूजर सिर्फ वेस्टीज का। यानी आप सोचिए कि किस कंपनी में आप हैं। ऐसे ही नहीं वर्ल्ड की 100 कंपनी में ये वेस्टीज आ गई है या इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। ये आप लोग के लिए प्राउड वाली बात है, बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है कि आप इस चीज को प्राउड कर सकते हैं। 57 लाख में से 40 लाख प्लस यूजर्स वेस्टीज के हैं जो रेगुलर करते हैं, मतलब एक्टिव लीडर जिसकी बात करते हैं। और इन सबको करने के लिए आपको 5 काम करने पड़ेंगे, 5 काम। उसके बाद मैं फिर से पीपीटी चलाऊंगा, वो लिस्ट कैसे बनानी है वो मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर 5 काम आप लोग को करना है। सबसे पहले आपको डेली आपको अपने वेस्टेज मैनेजमेंट को थैंक्स कहना है, शुक्रिया अदा करना है उसका, कि जिन्होंने हमको इतना बढ़िया सिस्टम दिया। बार बार मैं कहता हूं कि जो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख से नहीं चलती, वो चलती है कंपनी के मैनेजमेंट से, कंपनी के सपोर्ट सिस्टम से, कंपनी की लीगलिटी से, प्लान से या प्रोडक्ट से कंपनी नहीं चलती है। अगर आपको कंपनी का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग सबसे पहले थैंक्स करना चाहेंगे अपने जो वेस्टेज मैनेजमेंट होती है उसको हम लोग थैंक्स कहेंगे। उसके बाद सबसे पहले रोज हम अपने अपलाइन को थैंक्स कहेंगे जो उस बिजनेस के अंदर हमको लेकर आया है। जो भी हमारा एक्टिव अपलाइन है उसको हम थैंक्स कहेंगे। जैसे मेरे एक्टिव अपलाइन राम वसीफ सर थे, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में जबरदस्ती मुझे इस बिजनेस पर ठूसा। लेकिन आज मेरा सोचने की जो दायरा है वो सोचने की शक्ति हमारी बढ़ गई। नहीं तो सोचिए कहाँ मैं ऑल्टो में घूमता रहता, कहाँ होंडा सिटी लेता और कहाँ जैगुआर के सपने देखता। लेकिन इस बिजनेस के अंदर लाए तो आज मेरी सोच जैगुआर तक चली गई डेफिनेटली। तो हमारे अपलाइन को डेली शुक्रिया अदा करना, डेली अपने अपलाइन को शुक्रिया अदा करिए और हमेशा मान सम्मान दीजिए अपने अपलाइन को। तीसरा करना है आपके मेंटर को, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपका अपलाइन ही आपका मेंटर, वो कोई भी हो सकता है, आपका डाउनलाइन भी हो सकता है, आपका क्रॉस लाइन भी हो सकता है, आपका अपलाइन का अपलाइन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप अपने अपने मेंटर को भी आप थैंक्स बोलेंगे डेली, ये चीज। चौथा चीज है आप अपने डाउनलाइन को थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि डाउनलाइन जो है वो आपकी डाउनलाइन नहीं है, वो आपकी बिजनेस पार्टनर है।
वो आपकी बिजनेस पार्टनर है तो उस बिजनेस पार्टनर को भी आपको थैंक्स कहना है। पांचवा थैंक्स आपको कहना है कंज्यूमर को, जो आपके कस्टमर है, जो आपके लिए डेली रीपर्चेस करते हैं, क्योंकि उनके रीपर्चेस के ऊपर से ही आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका ग्रोथ होता है। तो चाहे वो 5% का हो, चाहे 8% का कोई भी हो, वो हर एक व्यक्ति को आपको शुक्रिया अदा करना है। ये जो 5 चीज बताई, ये अगर ये सारी चीजें करते हैं आप, अपनी जो मैंने लिस्ट ड्रीम्स के ऊपर जो बातें बताई, अगर ये ड्रीम्स को आप फॉलो करते हैं तो 110% आप सक्सेस हो जाएंगे। मैंने दूसरा जो मेरा ग्रेटिट्यूड वाला सेशन था, ग्रेटिट्यूड वाला जो मेरा सेशन था, वो ग्रेटिट्यूड वाले में मैंने बताया था कि हर एक व्यक्ति का आपको शुक्रिया अदा करना। मैंने उस टाइम पे आपको पता बॉल वाला एक एक्सरसाइज भी कराया था कि जैसा बॉल फेंकोगे आपके पास आएगा, जैसा आप फेंकोगे वैसा आपके पास आएगा। गिव एंड टेक वाला यहाँ पर रिलेशन है कि जैसा आप दोगे वैसा आप मिलेगा। आप अपने अपलाइन की इज्जत करोगे तो आपका डाउनलाइन भी आपकी इज्जत करेगा, आप अपने डाउनलाइन की इज्जत करोगे तो उसका डाउनलाइन भी उसकी इज्जत करेगा। मतलब आपको क्या करना है इस फॉर्मूले को, जैसे मैंने यहाँ पर सर ने बोला गुरुकुल, तो डेफिनेटली हमारा जो यहाँ पर गुरुकुल है, तो गुरुकुल के ऊपर जो हमको वर्क करना है, तो गुरुकुल में ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों को आप लोग फॉलो करेंगे। तो यस, तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पीपीटी मेरा चला देता हूँ, थोड़ा सा पीपीटी देखेंगे फिर से कि ड्रीम्स कैसे बनाने। मैंने यहाँ पर जैसे आप लोग को बताया था कि ड्रीम्स कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। थोड़ा फास्ट चलेंगे कि ड्रीम्स कैसे बनाने हैं। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पर पहला है आपको पर्सनल ड्रीम्स बनाने। पहले आपको यहाँ पर क्या है, पर्सनल ड्रीम्स बनाने। आपके पर्सनल ड्रीम्स बनाने, पर्सनल ड्रीम्स में आप कोई भी ड्रीम्स बना सकते हैं, पर्सनल जो किसी को बताए नहीं जाते वो आपके पर्सनल ड्रीम्स होते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर बनाना है प्रोफेशनल ड्रीम्स। दूसरा आपको बनाना है प्रोफेशनल ड्रीम्स। अब जैसे अब यहाँ पर हम लोग वेस्टीज में है, तो हमको वेस्टीज में प्रोफेशनल ड्रीम्स कि यार कौन सा लेवल लेना है आगे, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए डेट के साथ। जैसे मेरी जैगवार की डेट फिक्स है, वैसे आपका डेट फिक्स है कि भाई आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर कौन से महीने में कितनी तारीख तक कर लेना है, सिल्वर डायरेक्टर कब करना है, गोल्ड डायरेक्टर कब करना है, स्टार डायरेक्टर कब करना है। ये सब रिटर्न में होना चाहिए कि आपका प्रोफेशनल ड्रीम्स है यहाँ पर। उसके बाद आपको बनाना है सोशल ड्रीम्स की मैं वेस्टीज से कमा के सोशल मतलब समाज के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, फ्यूचर में मैं क्या करना चाहता हूँ। लाइक मैंने सोचा कि फ्यूचर में मैं हॉस्पिटल बिल्डअप करूंगा, स्कूलें खोलूंगा। ये मेरे सोशल ड्रीम्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे सोशल ड्रीम्स है। फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं मतलब सपना ड्रीम्स कि मैं मतलब एक हॉस्पिटल खोलूंगा, एक स्कूल खोलूंगा। ये मेरे ड्रीम्स है। तो अगर मेरे ड्रीम्स होंगे तो मैं उसके ऊपर वर्क कर सकता हूँ। ये आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। यस, उसके ऊपर फिजिकल ड्रीम्स है। क्या चाहे आपकी अगर 18 साल की उम्र है तो 30 साल तक की उम्र में आपकी बॉडी बिल्डअप कैसी होगी, 40 साल की उम्र में आपकी बॉडी बिल्डअप कैसी होगी, 60 साल की उम्र में आप आरसी सर जैसे दिखोगे कि नहीं दिखोगे, और बुढ़े हो जाओगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको वो ड्रीम्स भी लिखनी, फिजिकल ड्रीम, डेट वाइज, ईयर वाइज, ये आपको यहाँ पर लिखने। उसके बाद आता है फाइनेंशियल ड्रीम्स। यस, फाइनेंशियल ड्रीम्स, 3 महीने बाद मेरा कितना चेक आएगा, 10,000 का आएगा। 6 महीने के बाद मेरा कितना चेक आएगा, 1 लाख रुपए का आएगा। 2 साल के बाद मेरा कितना चेक आएगा, मेरा इतना आएगा। वो चेक आपको लिखना। 5 साल के बाद मेरा 10 लाख आएगा। 15 साल के बाद मेरा 1 करोड़ रुपया आएगा। तो ये सारे ड्रीम्स आपको यहाँ पर लिखने। ये मैंने ट्रिक टेक्निक बता रहा हूँ आपको ड्रीम्स कैसे लिखने। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट, एजुकेशनल ड्रीम्स। यस, एजुकेशनल ड्रीम्स, मेरे को आगे क्या करना है, आगे मेरे को एजुकेशन में क्या करना है। एजुकेशन का मतलब अगर हम वेस्टीज में, तो वेस्टीज में अपने आप को एजुकेशन में कहां तक ले जाना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, किताबें लिखनी है, क्या करना है आगे, कुछ भी, कोई भी चीज, तो वो आप लिख सकते हैं। यस, और ये राम आशीष सर के लिए स्पेशल स्पिरिचुअल ड्रीम्स। स्पिरिचुअल ड्रीम्स, जैसे आप जानते हैं कि राम आशीष सर स्पिरिचुअल में ज्यादा रहते हैं, तो उनके भी ड्रीम्स होंगे कि यार 5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा, फिर साधु बन जाऊंगा। तो डेफिनेटली ये उनके लिए ड्रीम्स है। तो इस तरह के ड्रीम्स आपको लिखने। ये सारे ड्रीम्स मैंने 7 पॉइंट आपको बनाए कि ड्रीम्स किस तरह से लिखने। और आई होप कि आप लोग को यहाँ पर सब कुछ मेरा समझ में आ गया होगा, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि जिसके सपनों में जान होती है वो कभी भी शिकायत नहीं करता। कोई जिसके सपनों में जान होती है वो कभी भी शिकायत नहीं करता है। अगर आपके सपने आपके ड्रीम्स मजबूत है तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लग जाइए। और अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तन मन धन के साथ अगर आप लग जाते हैं तो 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैं मेरे सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू। यस, और नेक्स्ट संडे के बारे में बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट संडे में आप लोग को जो मेरा टॉपिक रहेगा वही है सक्सेस एथिक्स ऑफ एमएम। जैसे मैंने ये बताया, उसका पहला टॉपिक आज ये था क्या बोलते हैं, ड्रीम्स कैसे बनाए। नेक्स्ट टाइम पे आएगा लिस्ट कैसे बनाए। तो लिस्ट बनाने के भी मैं बहुत सारे तरीके आप लोग को वहां पर बताऊंगा, तो उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। यस, और अब जैसे जैसे हमारा संडे आता जाएगा, जैसे जैसे हमारा संडे आता जाएगा, उस संडे में धीरे धीरे आपका जो एजुकेशन है वो मजबूत होता जाएगा।
तो प्लीज आप लोग ये राइट डाउन करके लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद जब आपको 10 संडे के बाद, मतलब जब 20वां संडे हमारा कंप्लीट होगा, तब आप लोग को यहाँ पर एग्जाम ली जाएगी, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरा सेशन, मेरी क्लास बराबर अटेंड की या नहीं की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, यस थैंक यू।